हे गाइस, क्या हाल चाल। आज मेरे पास है OnePlus Buds 3 एंड फिलहाल ये 4,500 रुपये के मिल रहे हैं। साउंड इनका कमाल का है एंड ये हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं एंड वॉल्यूम कंट्रोल जैसे यूजफुल फीचर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एंड पूरा डिटेल में जानते हैं इन ईयरबड्स के बारे में, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो OnePlus Buds 3 कुछ इस तरह के बॉक्स पैकिंग में आता है एंड अंदर आपको आपके बड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। एंड दिखाता हूँ और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। नीचे आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारा पेपर वर्क देखने को मिलेगा। आपको एक यूज़र गाइड, एक वारंटी बुकलेट, रेड केबल क्लब की तरफ से एक कार्ड एंड कुछ और चीज़ें भी मिलती है जैसे कि ये OnePlus का सिग्नेचर वाइट एंड रेड में USB केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो बहुत ही क्लासी एंड मिनिमल लुक देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको OnePlus का ब्रांडिंग ग्लॉसी फिनिश में एंड पीछे की तरफ आपको एक USB पोर्ट फॉर चार्जिंग देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको एक LED देखने को मिलता है जो कि बेसिकली चार्जिंग इंडिकेशन है एंड बड्स को खोलते ही आपको एक बटन दिखेगा बीच में, वो है पेयरिंग एंड रीसेट बटन। उसी एक बटन से ही पेयर भी हो जाता है एंड जब आपको रीसेट करना होगा आप रीसेट भी हो जाएगा। पेयरिंग बटन के ऊपर आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे मेटालिक एंड मैट डुअल टोन फिनिश में, बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड ये बहुत ही सिमिलर डिजाइन है जो पहले OnePlus Buds Pro 2 में आया था। तो ये वही प्रीमियमनेस अब यहाँ पे आपको लेस देन हाफ द प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाय द वे इसका एक और वेरिएंट भी आता है, स्प्लेंडिड ब्लू वेरिएंट करके। अगर आपको थोड़ा फंकी लुक पसंद है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा क्लासी लुक पसंद है तो मैं बोलूँगा आप ब्लैक के साथ जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बड्स का शेप बहुत ही अच्छा है एंड इनका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा है। अंदर की तरफ आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है एंड बाहर स्टेम की तरफ स्टेम के आउटर साइड पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। बट जहाँ पे आपका जो टच एरिया है वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैट टेक्सचर दे के इजी कर दिया है आपके लिए, क्योंकि आपके कान पे होगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप जब फिंगर से टच करेंगे तो मैट एरिया टच होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने सही जगह पे टच किया है। तो फॉर इजी कंट्रोलिंग ये जो उन्होंने एक मैट करके जो ये चीज़ किया है स्टेम पे, वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड बाकी अगर मैं इसके वेट के बारे में बात करूँ तो ईयरबड्स आपको 4.8 ग्राम्स के ईच ईयरबड आपको देखने को मिल जाते हैं एंड जो केस है उसका वेट अराउंड 41 ग्राम्स का है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है एंड इसका जो हिंज है वो बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही सॉलिड हिंज है। ये बहुत बढ़िया फील होता है। इसका जो फीडबैक है वो बहुत ही बढ़िया है एंड अगर आप इसको एक हाथ से भी खोलना चाहे तो एक हाथ से भी खोल सकते हैं। इसको ऐसे खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती एंड इसका जो हिंज है वो हिलता नहीं है, एकदम वेल बिल्ट हिंज है। तो मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पे OnePlus ने हिंज के साथ। एंड ये जो ईयरबड्स है ये IP55 रेटिंग के साथ आते हैं, मतलब ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। तो वाटर स्प्लैश से या फिर थोड़े बहुत डस्ट से इसका कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको जिम में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्वेट से इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जब आप इन बड्स को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे आपको फ़ोन पे ऑलरेडी एक पॉपअप आ जाएगा कि ये Buds 3 आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी बना देता है पेयरिंग प्रोसेस को एंड पहनने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई ऐसे एक फटीक जो होता है ईयर्स में फिर दर्द करने लगता है, वैसा वाला सीन यहाँ पे है नहीं। बहुत ही कंफर्टेबल है एंड आप इसको लॉन्ग आवर्स तक यूज़ कर पाएंगे। अगर इन ईयरबड्स की वेट की बात करूँ तो ये बहुत ही लाइट वेट ईयरबड्स है। जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि ये 4.8 ग्राम्स के वेट का ईयरबड्स है, ईच ईयरबड 4.8 ग्राम्स का है। तो ये बहुत ही लाइट वेट ईयरबड्स है एंड ये कान में बहुत अच्छे से फिट होते हैं। अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका बहुत अच्छा फिटिंग है एंड ये अपने प्लेस पे अड़े रहते हैं, ऐसे जल्दी से निकल नहीं जाते। तो आपको जॉगिंग वगैरह या फिर कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिना टेंशन लिए कर पाएंगे। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। ऑडियो कोडेक्स में आपको LHDC, AAC एंड SBC का सपोर्ट देखने को मिलता है। हाई रेज ऑडियो के लिए आपको LHDC प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको LDAC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि मैक्सिमम फ़ोन्स में सपोर्ट होता है। LHDC आपको OnePlus, Oppo एंड Realme फ़ोन्स में मिलेगा। Xiaomi एंड Samsung फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको LHDC देखने को नहीं मिलेगा।
एंड रेंज में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कनेक्टिविटी में ऐसा कोई इशू नहीं था जो मैं यहाँ पे बोल सकूँ। कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। मैं जो 10 मीटर का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो रहा था एंड कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था सिग्नल में, तो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है इसका। साउंड क्वालिटी पे आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा स्पेक्स बता दूँ। यहाँ पे आपको 10.4 mm प्लस 6 mm ट्वीटर्स डुअल ऑडियो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये बहुत ही बढ़िया साउंड करते हैं, लाइक कमाल का साउंड करते हैं। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ इसके साउंड क्वालिटी से। ये मिड्स एंड लोज को आप काफ़ी हद तक कस्टम भी कर सकते हैं, अगर आपको जैसा स्टॉक साउंड है वैसा पसंद नहीं आ रहा है तो आप जब चेंज करेंगे इक्वलाइज़र में तो ये एक्चुअली आपको फील होगा कि चेंज हो रहा है। बहुत एक बड़ा रेंज दिया गया है जहाँ से आप अपना फेवरेट सूटेबल स्पॉट चूज़ कर सकते हैं एंड उस हिसाब से अपने साउंड को ट्यून कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इक्वलाइज़र का बहुत अच्छा यूज़ आप कर पाओगे एंड स्टॉक जो साउंड है वो काफ़ी बैलेंस साउंड है। अगर आप एक ऐसे आदमी है जो बहुत बेस पसंद करते हैं तो मैं बोलूँगा बहुत बेस इसमें नहीं है, बट इसका बेस ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा बेस है इसमें। ये प्रॉपर बैलेंस साउंड मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ट्रेबल्स के साइड से ये थोड़ा हाई है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स बहुत बढ़िया आते हैं, बट एट द सेम टाइम इसके ना वोकल्स भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही क्रिस्प साउंड है, ठीक बैलेंस नहीं बोल सकता बट बहुत डिटेल साउंड है एंड इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है। एग्जैक्टली इंडियन मार्केट को जैसा पसंद है वन प्लस ने वैसा ट्यून करके एक ईयरबड निकाला है, वो बहुत बढ़िया है। वन प्लस बड्स 3 का जो स्टॉक साउंड है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा एंड कुछ लोगों को शायद लग सकता है कि इसका ट्रेबल थोड़ा हाई है, बट मेरे को पर्सनली ऐसा साउंड पसंद है एंड मेरे को ये परफेक्टली बैलेंस्ड लगा। तो सब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको कैसा साउंड पसंद है, तो आप उस हिसाब से इक्वलाइज़र में जाके चेंज भी कर पाओगे। चेंज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रेंज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जब चेंज करोगे, बहुत क्या होता है बजट ईयरबड्स में आप चेंज तो कर रहे हो बट वो कानों में फील नहीं होता है साउंड में। यहाँ पे वो सीन नहीं है, अगर आप चेंज करोगे साउंड में तो आपको एक्चुअली वो फील होगा। बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है। नॉइज़ कैंसिलेशन में आपको यहाँ पे अप टू 49 dB का ANC देखने को मिल जाता है एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट मोड पे रहता है, बट अगर आपको परफेक्ट नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए तो आप इसको सेटिंग्स में जाके हाई पे भी रख सकते हैं। इससे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा, स्मार्ट में रखेंगे तो थोड़ा अपने आप से अडेप्ट करेगा नॉइज़ कैंसिलेशन कितना ज़रूरी है एंड कितना लग रहा है यही वाला सीन, तो उस हिसाब से बैटरी कंज्यूम होगा। हाई पे रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा जितना इससे पॉसिबल होगा ये 49 dB तक का आपको ANC देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आप बाहर जा रहे अपने ईयरबड्स को यूज़ करते हुए। तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में हैं तो आपको ट्रैफिक का भी साउंड आएगा। तो अगर आप 50% वॉल्यूम तक रखते हैं तो आपको ट्रैफिक का साउंड सुनाई देगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मोड भी एक हद तक काम करेगा। अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो आपको उतना फील नहीं होगा बाहर का साउंड। तो मैं बोलूँगा अगर 50% पे है तो ट्रांसपेरेंसी मोड काम करेगा अच्छे से एंड इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो बहुत बढ़िया काम करता है। मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को अभी तक कोई फ्लॉ नहीं दिखा इसमें कि साउंड क्वालिटी में या ANC में बहुत ही बढ़िया है। फॉर द प्राइस इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। साउंड लेटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 94 ms का लेटेंसी देखने को मिल जाता है। ये कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं है फॉर गेमिंग, तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि 94 ms गेमिंग के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको सीरियसली दिखेगा कि एक लैग है, गेम में आपको साउंड बाद में आ रहा है एंड आपका गेम पहले चल रहा है। तो गेमिंग के लिए मैं ये रेकमेंड भी नहीं करूँगा एंड ये ईयरबड्स एडवर्टाइज भी नहीं है गेमिंग के लिए, तो इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बट अगर मैं इसको मूवीज़ देखने के लिए यूज़ करूँ तो वहाँ पे एज सच कोई लैग मेरे को फील नहीं हुआ है। मूवीज़ देखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको मूवीज़ में प्रॉपर लिप्स के साथ आपका वॉइस मैच करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। कंट्रोल्स में आपको सारे बेसिक कंट्रोल्स तो मिल ही जाते हैं, जैसे सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड होल्ड का भी। बट यहाँ पे एक और भी चीज़ है, वो है कि आपको यहाँ पे अगर आप स्लाइड करते हैं स्टेम में तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अगर आप अप की तरफ स्लाइड करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, अगर आप डाउन की तरफ स्लाइड करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। एंड इनको आप चेंज भी कर सकते हैं एंड आप पर ईयरबड के लिए भी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं।
अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि अगर प्ले या पॉज है आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ईयरबड से करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। राइट ईयरबड में आप जाके नन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और अदर फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं आपके चॉइस से। सो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का बहुत ध्यान रखा है एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय द वे ये जो सेटिंग्स है आप देख रहे हैं एंड इक्वलाइजर सेटिंग्स, ये सारे सेटिंग्स जो है ये आपको ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस के फ़ोन्स में आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंडर ही मिल जाएगा। बट अगर आप कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको हे मेलेडी करके एक ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको ये सारे सेटिंग्स उस ऐप के अंदर दिख जाएंगे। ये जो ऐप है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यही वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। अगर आप इसको रियलमी वाले फ़ोन पे डाउनलोड करते हैं तो ये आपको वहाँ से फिर आपके ब्लूटूथ सेटिंग्स में ही डायरेक्ट कर देगा। बट अगर आपका ओप्पो, वन प्लस या रियलमी का फ़ोन नहीं है तो आपको इस ऐप के अंदर ही ये सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे वन प्लस की तरफ से 3D ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, जो एक वर्चुअल सराउंड एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको 3D ऑडियो के नाम से यहाँ पे दिया गया है। एंड उसे छोड़ के आपको कैमरा शटर का भी एक फीचर देखने को मिल जाता है, वो है कि आप अपने ईयरबड्स से डबल टैप करके आप एक फ़ोटो खींच सकते हैं अगर आप कैमरा ऐप में हैं। एंड यहाँ पे आपको ईयरबड फिट टेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीमियम फ्लैगशिप ईयरबड्स में जो होते हैं वो वाला फीचर है कि अगर आपका ईयर टिप सही नहीं है तो आपको बोलेगा कि आप ईयर टिप चेंज कीजिए एंड फिर इस टेस्ट को परफॉर्म कीजिए जब तक आपका जो परफेक्ट फिट है फॉर नॉइज़ कैंसिलेशन वो ना आ जाए। सो इस टेस्ट से आप अपने परफेक्ट ईयरबड्स के टिप्स जो है वो चॉइस कर पाएंगे। एंड फिर आपको यहाँ पे डुअल कनेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप 2 डिवाइसेस के साथ एक टाइम पे इन ईयरबड्स को कनेक्ट कर पाएंगे एंड आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस स्विच कर पाएंगे, लाइक जब आपका ज़रूरत है इस डिवाइस में या फिर उस डिवाइस में, अकॉर्डिंगली आप स्विच भी कर पाएंगे बहुत ईजीली। सो यहाँ पे आपको डुअल कनेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट में आपको फाइंड माई ईयरबड्स करके भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने अपने ईयरबड्स कहीं पे रख दिए हैं एंड आपको मिल नहीं रहा है तो आप इस फाइंड माई ईयरबड्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके ईयरबड्स में एक बीपिंग साउंड बजना शुरू होगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ईयरबड्स में आपको 58 मिली एम्प आवर का बैटरी देखने को मिलता है एंड केस में आपको 520 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। इसका बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है एंड अगर मैं सीधे से बताऊं तो एक सिंगल चार्ज पे आपका 1 वीक निकल जाएगा, इतना अच्छा है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, 3.5 घंटा 4 घंटा यूज़ कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ दिन में। तो आप अगर मेरी तरह 3, 3.5 या 4 घंटे का यूजेज रखते हैं तो आपका 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। बट अगर आप 6-7 घंटे यूज़ करते तो भी आपका 4 से 5 दिन चला जाएगा। एंड मैं बोलूँगा अगर आप एक सिंगल चार्ज पे ईयरबड्स कितने टाइम तक चल सकते हैं वो पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ये 6 से 7 घंटा चल सकता है। एंड अगर आप कॉल पे है, कॉल पे कितने देर रह सकते हैं अगर सिंगल चार्ज पे वो पूछना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा ये 3 से 3.5 घंटा चल सकता है। अगर आप वॉल्यूम एकदम 100% पे यूज़ करते हैं तो शायद आपको थोड़ा कम बैटरी लाइफ देखने को मिल रहा है कंपेयरिंग टू मैं जो बोल रहा हूँ, बट 50 to 70% वॉल्यूम के अंडर आपको इसी टाइप का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उससे हायर जाते हैं तो बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। चार्जिंग की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को ज़रूर मिलता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करते तो आपको 7 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे तो मैंने एकदम लाइक ज़ीरो से मेजर करके देखा नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है, बट मैं इतना बोलूँगा कि ये बहुत जल्दी चार्ज होते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे, तो बहुत जल्दी चार्ज होते हैं। एंड ये 10 मिनट चार्ज करके 7 घंटे वाला चीज़ ये सही में होता है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड वैसा ही वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हैं, बट 50% वॉल्यूम पे उतना बैकअप मिल जाता है। एंड अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये आ रहा है OnePlus Buds 3 से। आपको यहाँ पे 3 माइक्स ईच ईयरबड देखने को मिल जाते हैं। एंड करंटली मेरे पीसी में अभी Audacity से इसका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका माइक का क्वालिटी कैसा है, कैसा आपके जिसको आप कॉल करेंगे उसको कैसा सुनाई देगा आपकी आवाज़। एंड सो कुछ इस तरह का आपका इसका माइक का क्वालिटी है आपको देखने को मिलेगा। एंड ऊपर एक नॉइजी पंखा घूम रहा है, लाइक नॉइजी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट एक हाई स्पीड फैन घूम रहा है ऊपर मेरे सर के ऊपर।
फुल स्पीड पे घूम रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा इसका नॉइस कैंसिलेशन है। सो दैट्स इट, दैट्स द माइक टेस्ट ऑफ OnePlus Buds 3। एंड अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये आ रहा है OnePlus Buds 3 से। सो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। एंड अगर आप इतने तक आ गए हो तो ऑब्वियसली आपने पूरा वीडियो देखा है एंड अभी आप कंक्लूजन का वेट कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँगा। तो फाइनल रिव्यू देने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपने देखा है कि मैंने वीडियो में सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली हैं, नेगेटिव मैंने कुछ बोला नहीं है। बट एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव मुझे ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं है इसके बारे में। ये OnePlus Buds 3 बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं एंड सिर्फ उनका जो ये साउंड लेटेंसी है जो ये गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसे छोड़ के मुझे और कोई इसका फ्लॉ देखने को मिला ही नहीं है। 4,500 रुपये के अंडर ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड मुझे कोई भी फ्लॉ देखने को नहीं मिला है। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोगों को शायद लग सकता है कि ये शायद मुझे रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू यूनिट मिला है इसलिए मैं इतना पॉजिटिव बोल रहा हूँ। तो मैं ये साफ साफ बोल देता हूँ, इसे मेरे एक बड़े ब्रदर ने परचेज़ किया है एंड मैंने उसी का प्रोडक्ट लेके मैं आपको रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने ये 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मांगा है, मैंने इसे 1 हफ्ते तक यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रिव्यू में। सो ये प्रोडक्ट एक रिव्यू यूनिट नहीं है, ये एक परचेस्ड प्रोडक्ट है एंड मैं कुछ भी बोल सकता हूँ इसके बारे में। कोई लिमिटेशन, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे अच्छा बोलना है। मेरे को ये प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा लगा है, इसीलिए मैं इसके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ। बाय द वे 4,500 में ये प्रोडक्ट अच्छा है ये तो मैंने बोल ही दिया है, बट बहुत लोगों को ये लग सकता है कि 4,500 रुपये उनका बजट नहीं है एंड वो एक चीपर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आप कुछ टाइम तक और वेट कर जाइए। मेरे पास एक OnePlus Buds 2 भी आने वाला है, जो OnePlus Nord Buds 2 है, वो वाले की बात कर रहा हूँ। तो OnePlus Nord Buds 2 का अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास फट से नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकें। सो 4,500 रुपये के अंडर मैं ईजिली आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप OnePlus Buds 3 के साथ जाइए। एंड अगर आप चीपर के लिए वेट करना चाहते हैं तो आप OnePlus Nord Buds 2 का रिव्यू का वेट कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए